मंदिर में हम 24 घंटे तिरंगा जेब में रखे, मैं तो पर नहीं। अगर मोदी योगी और इनके मंदिर को चलें तू, अगर देशभक्ति देखा कहीं देश पापत हरी, अब हम परमाणु बम बांध के चीन में कूद जाएंगे। रूस चाहे हमारे कलेक्ट्रेट में अपने डंगर बांटने हो या तालाबंदी करनी हो, उसके करने के लिए हम तैयार है। रही वो सरकार के प्रशासन के हाथ में है, वो हमें उग्र करें और हमें शांत करें, वो तो सरकार के प्रशासन के हाथ में। इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रही, जू नहीं रहेंगी और सरकार बिल्कुल मौन हो रही। देखो जो सरकार है राम नाम पे चल रही, राम नाम का पूरा वखंड करे, मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, ये राम नाम से चल रही। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। और आज किसानों को कुछ वादा किया था, तो उस वादे पर क्या उन्होंने मोहर लगाई है, क्या वे किसानों को आश्वासन देकर गए हैं, इस बारे में हम किसानों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, पूछते हैं कि क्या पेमेंट का उन्होंने कहा है। तो आपका नाम जी? मनजीत सिंह, गाँव ताजपुर सिवाल का। आप सभी का स्वागत। क्या मिल अधिकारियों की तरफ से आश्वासन आया है, क्या किसानों के लिए उन्होंने बोला है भी पेमेंट कब तक होगा? क्या आज फिर सुना है कि आज फिर तारीख दी है? अजी कुछ स्थिति नहीं है, मौन है, ये अहंकार मारे, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रही, जू नहीं रहेंगी और सरकार बिल्कुल मौन हो रही। देखो जो सरकार है राम नाम पे चल रही, राम नाम का पूरा वखंड करे, मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, ये राम नाम से चल रही। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जो है सबकी इज्जत मान सम्मान करा। और यहाँ क्या हो रहा, यहाँ एक ही देश में एक संविधान नहीं है, हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ रेट कम है, हरियाणा में अलग है, यहाँ अलग है। एक मांग कर रहे कि एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक फसल एक रेट क्यों नहीं है? बताइए आप इस चीज की। कानून जब ये कह रहे कानून व्यवस्था हमने सुदृढ़ बना दी, 14 दिन में किसान का पेमेंट का कानून है। SDM भी यही है, DM भी यहाँ है, ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ा रही है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? इससे शर्मनाक इस सरकार के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने किसान को धरती पर ला दिया बिल्कुल। हमारी तो मांग है, जैसे इन्होंने अभी ये कानून बताया कि आयुष्मान कार्ड जो है छह जो यूनिट होंगे उनका बनेगा। भाई ये किसान है, इन्हें क्या मिल रहा? इनकी घोषणा मैं करो, सभी किसानों का जो है ये आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए। बताओ, किसान के बच्चे परेशान है, किसान परेशान है, दर दर भटक रहा, हमारा रेट नहीं बढ़ रहा। दिन प्रतिदिन पेस्टिसाइड जब से ये 38 आया, जब से लगभग 60% बढ़ चुका। गन्ने की बढ़ोतरी नहीं हुई 6% की, बिल्कुल मरण आ रहा। बताओ, हमारा गन्ना एक साल बो रहे, अगले साल गिर रहे, अब 1 साल हो गया पेमेंट नहीं मिल रहा। बताओ कितनी लचर स्थिति है। अब बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे इनसे, और बच्चों की एजुकेशन का तो बहुत बुरा हाल है। बच्चों को इंडिकेट करा जा, उनका शोषण हो, जगह खड़े किया ना, इन बच्चों की फीस नहीं आई, इनका ये नहीं आया। इस तरह बताओ क्या कहीं का कानून रहेगा, कहीं की सरकार रहेगी। जो जिले में एक समस्या क्यों है? जो तारीख दी है आज फिर एक नई तारीख, क्योंकि पिछले कई दिनों से तारीख पे तारीख मिलती आ रही है, तो आज फिर एक तारीख दी गई है। उसमें क्या कहा गया है मिल अधिकारियों की तरफ? वो तारीख नहीं दी इन्होंने। हमारा पेमेंट तो लगभग 30-32% हुआ। अभी तो उन्होंने 15 करोड़ रुपए देने की बात करी, वो तो एक ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। इससे काम नहीं चल रहा। बताइए कितनी दुर्दशा है, कितनी ठाड़ है। चोर हो रही है, ये कह रहे हैं हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने बदमाश करेंगे। इन्होंने तो व्यापारी बदमाश बना दिए। बताओ सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया? स्मृति ईरानी से कंधे पे ठाऊ फिरी थी 300 रुपए में, आज कहाँ है वह? क्यों मौन है वह? बताइए इस चीज की। प्रधानमंत्री जो है वार्ता कर रहे हैं, ये कह रहे भाई हमने विदेश नीति सुधार दी। यार विदेश नीति तो सुधर नहीं रही, तो विदेश नीति क्या सुधारोगे? वो तो इकोनॉमी भी बढ़ाने की बात करते हैं, कुछ नहीं बढ़ रही। ये बताओ आप, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल है। बताओ किस किसान कहाँ धरती में घसा दिया है? आज किसान उन्नत, इन्होंने बागपत में हमारा स्टेचू बनाया किसान का, वो भी नंगा दिखा रखा है इन्होंने। तो इनकी तो स्थिति इनसे ही जाहिर होगी, ये क्या करना चाह रहे? उसके तन पे कपड़े भी नहीं है वहां पे जो स्टेचू बनाया इन्होंने, और वही स्थिति चाह रहे। ये नहीं चाहा किसान तो फटे हाल रहे, कहीं को कपड़े सही पहन लो, कहना है तो सूट बूट में हो ना, तो दिक्कत नहीं। ऐसा किसान तड़पते ही मरता चला जाएगा क्या? सबका तो पेट हम भरे, हम अपने पेट के लिए लाले पड़ रहे। इससे शर्मनाक सरकार नहीं हो सकती। इसका जवाब हम देंगे, ईट का जवाब पत्थर दे देंगे ना एक बार इलेक्शन में। तो प्रधान जी, एक और तारीख मिल अधिकारियों की तरफ से रख दी गई है, किसानों को अब फिर एक तारीख में उलझा दिया गया है, उसके बारे में क्या कहोगे? तारीख
तो ही देते आ रहे हैं जी। 54 दिन हो गया धरना चलते, तारीख तो देते आ रहे हैं, लेकिन इनका ये नहीं पता कि जो चीनी बिखरी इनकी वो पैसा कहाँ लेके गए, या तो जिस पे चीनी बेची उसने पैसा नहीं दिया, या इन पे चीनी का पैसा आ रहा है, किसानों का पैसा देना नहीं चाह रहे। कम से कम अपना कुछ हिसाब तो बताओ, वो पैसा है कहाँ, किसानों को क्यों दे रहे वे? तो इसकी तो नीयत में खराब भी लग रही है जी। या मिल वाले की नीयत में खराबी है, सरकार की नीयत भी खराब है? नहीं, मिल वाले की तो नीयत खराब है, सरकार इन पर दबाव नहीं दे रही। यानी सरकार तो दबाव दे, 14 दिन के अंदर पेमेंट करने का अधिकार तो कानूनी तौर से है। कहीं ना कहीं सरकार बोलती है भाई हम किसान की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरीके से तो अगर देखा जाए किसान घाटे में ही जा रहा है, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। अधिक किसानों की इकोनॉमी कहाँ बढ़ावे, किसी और की बढ़ाई होगी, किसानों की तो आज तक इन्होंने कोई बढ़ाई नहीं। पिछले उसमें भी 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया था जब चुनाव आगे थे उस टाइम पे, उसमें बताओ उससे पहले की साल में बढ़ाए हो, अब बढ़ाए हो, बताओ। किसानों के तो किसी फायदे की गवर्नमेंट देखो है नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे जी? आप फिर एक और तारीख मिल गई, ये तो तारीख ब तारीख कोर्ट में मिले और 9 साल तक जो मोदी जी बन रहा, किसानों को तारीख ब तारीख मिल रही। इस तारीख ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आजाद 1947 में जो है था, 75 साल तक तारीख दे रहे नहीं था। किसान जो है, किसान मजदूर जवान ने लग ही देश आजाद करवा था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक का खून में कतरा पा दिया। उसका जो नाजायज फायदा ठहरे लोग, ये जो नेता है जो नाजायज फायदा ठहरे, ये 9 साल की जो सरकार हुई, जो जनता कहना घर घर मोदी, हर मोदी, जो 18-28 के बिचारे कहते 2 करोड़ रोजगार ये पिघल गए, कहना हमारी तो नौकरी लग गई, हम तो ठल्ली रहने की नहीं, रोजगार खत्म। 2 करोड़ तो मोदी है क्या? तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, इसका मतलब खुले आज जनता की झूठ बोलने की परेशानी है। किसान की जो समस्या बन रही है आज खड़ी होगा भाई, तो शिक्षा व्यापार बना दी इन्होंने, शिक्षा बिल्कुल व्यापार बना दी। बेमारी में डॉक्टर पक्टर को जो 5 लाख का वो बना है, कि हमारा नहीं बना, इन्होंने 5 लाख का काट दे, हम भी अंडे लगा रहे पूरे और घूमे अंडे फिरे, लीडर भी सारे जाने। परेशानी है, महंगाई देख ले, जो खांसी की शीशी 40 रुपए की तो 100 तो ऊपर पहुंचा दी, जो 50 रुपए की तो वो 10 रुपए की पहुंचा दी। परेशानी आ गई। किसान मजदूर ये बात को समझ नहीं रहे, ना जवान समझ रहे। या 4 साल की अग्निवीर कही थी, मतलब जब भी क्रांति आनी थी इस देश में, जब भी क्रांति आनी थी, नौजवान नहीं हट रहे गए, ये डरे इन बुढ़ों को। ये बुढ़े है बेचारे, किसान मजदूर है, पेमेंट के बारे में जब हमने गन्ना घेर दिया, साल भर गन्ने को हो गया और हमारा पैसा नहीं आ रहा। अरे मैं मोदी योगी कहना चाहूँ, क्या करना चाह रही है? गर्मी झाड़ रही है इनकी। अब गर्मी झाड़ो, पाकिस्तान झाड़ो, पुलवामा की झाड़ो, चीन की झाड़ो, रूस की झाड़ो, हमारी गर्मी की झाड़ रही किसान। कभी कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव में इनकी हार हुई उसका बदला तो नहीं ले रहे? जो यहाँ से 3 सीट हारे, यू इनकी करने का में फर्क होगा। यू देश का दुर्भाग्य है। अगर देश का मैं लीडर हूँ और मैं जीत जाऊँ, मेरे लिए सब एक समान हो। ये तो वे देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री। अगर बीमार होगा, तू मर जाओ, हम जाओ, किसान मर जाओ, जवान मर जाओ, कोई मर जाओ, किसी दिक्कत में हो, बीमार हो, इन्हें कुर्सी चाह, कुर्सी पर कितना पैसा लगा देंगे। ये चाहे सब विधायक MP को खरीद ले कि जो है ऐसा समस्या बना दी इन्होंने खड़ी देश के ऊपर। ऐसी समस्या बन के खड़ी होगी, इस देश को कोई नहीं काट देंगे तो नौजवान 28 के और हमारे ढाल के काट देंगे। क्यों? हम निस्वार्थ है। यह सरकार 9 साल में जो बेड़ा कर दिया, 60 साल में कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, लोकदल ने निकला, जितना है ना 9 साल में कर दिया। तो अब की बार वोट की चोट, इनके बाद बोर्ड की चोट नहीं, ये सड़क बना रहे, सड़क में इतना मोटा पैसा 17 करोड़ रुपए खड़े 1 किलोमीटर पे। वोट की चोट अगर नहीं दी इन्होंने, मैं समस्या बता दूं, पल भर का जीवन भर का घर घर मोदी, हर मोदी करके छीन लिए। जितना ना मोदी को वोट रखी, योगी को वोट रखी है, सरकार बना रखी, ये घर घर रोने जुकर कुत्ता मार बन जा, जुकर किसान रोए थे। वहां दिल्ली रोए थे 13 महीने बैठ कर हम लोग वोट में रखी, नहीं रोने मोदी वाले। और मैं क्या बताऊं, जो राष्ट्र भगत है, देश भगत है, वे तो ना भटकते ना भटक। हमारे सब तो पहले नहीं तो हम किसान है, ना कुछ है, हम पहले राष्ट्र भगत है, फिर बाद में किसान है, और फिर जो है जनता के प्रति हम पूरे भावना है। इस देश की जो करनी कथनी है, जो जाति में इन लोगों ने बांट दिया, मंदिर मस्जिद में इन्होंने बांट दिया। ये क्या चाह रहे हैं? देश को खत्म करना चाह रहे हैं। मंदिर में हम 24 घंटे तिरंगा जेब में रखे, मैं तो पर नहीं। अगर मोदी योगी और इनके मंत्री को चैलेंज दूं, अगर देशभक्ति देखा कहीं देश पापत हरी, अब हम परमाणु बम बांध के चीन में कूद जाएंगे, रूस में कूद जाएंगे, अमेरिका में कूद जाएंगे, पाकिस्तान में कूद जाएंगे। ये कूदे तो अपनी माँ का दूध पियो। इनके पीछे ही 4 साल की भर्ती थी, जुकर भर्ती आई वहाँ, जुकर भर्ती में जाओ तो गई, उन पे एक अत्याचार था, जुकर गाँव को कतल करते हैं, वो भर्ती करी उन्होंने वहाँ जिले में। एक भर्ती है
परेशानी है, ये खुंदा काटे, तीनों सीट दे दी। और इस जनता को समझना पड़ेगा, अगर ये नहीं जागे तो ये सिलबट्टे नोटिस देंगे। मैं अपनी बात तो वही बयान देता हूँ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ जी, क्या कहोगे? एक और दिन दे दिया सरकार ने, नील प्रशासन ने। भाई अब तो ऐसी बात है, अब सोमवार का टाइम है, सोमवार के बाद ऊपर हमारे बाबा कहेंगे, हम तो उनकी गैल है, जैसा भी हमें ऑर्डर करेंगे हम तो उनकी गैल लग के चलेंगे, चाहे हमारे कलेक्ट्रेट में अपने डंगर बांटने हो या तालाबंदी करनी हो, उसके करने के लिए हम तैयार है। हमें एक बात और सुनने में आई कि जैसे उसका मिल का डिस्टिलरी का ताला बंद हुआ था, वो भी तोड़ दिया गया था रात। हाँ, वो रात को 1 बजे तकरीबन बताएगा, 1 बजे मिल वालों को ना तोड़ दिया था, कुछ अपना सामान पमान काट दे होगे। उसमें रात को कुछ झड़प भी हुई थी किसानों के साथ। वो कल आया तो उसने अपनी माफी मांगी, जो कैन मैनेजर था उनने अपनी माफी मांगी रात को, दिन में आकर तो हो गया था। तालेबंदी तो है खुल गए, अभी तो ये मान लो। तो कई सारा लग रहा ये नहीं, ये बरकरार रहेगा जब तक का पेमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी, मिल अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है किसानों के प्रति। बिल्कुल भाई, अगर सरकार चाहे, सरकार का तो पहले से इनका हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि लगभग 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। सरकार से पेमेंट ना हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सरकार तो ऐसी दाब दे देगी पेमेंट 24 घंटे में हो जाएगा। सरकार भी कहीं ना कहीं लचीली हो रही, जो पेमेंट नहीं हो रहा। तो वोट की चोट अब की बार कर दो। वोट की चोट तो भाई पहले भी करी थी, कहीं उसका बदला तो नहीं हो रहा है कि बदला, या मान ले तो बदला सही लिया जा रहा, मेरे पता ये बदला ही है भाई। क्योंकि अगर बात करें ऊन थाना भवन और शामली डिस्ट्रिक्ट शामली में ही गिरा, शामली में ही है, जो हमें तो देख लिया अभी सारा बदला लिया जा रहा। जो पहले हुआ था, पहले यहाँ एक भी सीट नहीं आई थी, और इबको और बढ़िया देगी, इबका बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? एक और तारीख मिली है जैसा किसानों को। भाई ये तो तारीख पर तारीख दिए जाएंगे, भखाओ जाएंगे हमें, लेकिन इबका किसान भखाए मारने वाला है नहीं। इबका तो लड़ाई यार पार की है, बिना पेमेंट लिए हम यहाँ तो उठने वाले नहीं रहे। वो सरकार के प्रशासन के हाथ में है, वो हमें उग्र करें और हमें शांत करें। वो तो सरकार के प्रशासन के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर सोमवार को भी कुछ आश्वासन इनकी तरफ से नहीं आया तो कठोर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल कठोर निर्णय लेने के मूड में है किसान। और भाई बिना पेमेंट के काम चलने का नहीं, चाहे कुछ ही जमीन बेच लो अपनी, चाहे मिल बेच लो, चाहे कुछ बेच लो, किसान ने पैसा चाहिए, माल दे रखा आराम का नहीं है। नहीं, जैसा मिल की स्थिति खराब है तो सरकार उस मिल को अपने हैंडओवर क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल दे सके सरकार, 24 घंटे में हैंडओवर कर सके अपने। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मिली भगत हो सकती है। बिल्कुल सरकार की मिली भगत बिना तो किसान परेशान हो रहे। सरकार चाहे 1 घंटे में पेमेंट कर दे, 2 घंटे में कर दे, बहुत रास्ता है सरकार के द्वारा, बहुत फंड है। यहाँ तो डीएम के पास भी इतना फंड हो जितना किसानों का पेमेंट भी नहीं है। डीएम साहब करवा दो अपने फंड में, फिर मिल वालों पर वसूल करोगे, रास्ते तो बहुत है। तो अब सरकार के द्वारा फंड है, सरकार भी कर सके अपने द्वारा, मिल वालों पर फिर वसूल कर सके, लेकिन कर नहीं रही। और हमारे जितने जो प्रतिनिधि है जो सरकार में है, उन्हें आज तक किसी किसान की सुध नहीं दी। हमें गुस्सा उन पर भी है, 54 दिन था यही निरंतर सेवा में। हमें गुस्सा अपने जनप्रतिनिधियों पे भी है। क्या हमें एक बार आके आप पूछ नहीं सकते क्या समस्या है? राजनीति तो बाद की बात, राजनीति किसानों की तो है। उनका कहना है कि हमारे पास कोई पुख्ता कठोर वो नहीं है सरकार की तरफ से कि हम जाकर किसानों को बोल सकें। तो पुख्ता कठोर तो वही तो सरकार में बैठे जो उनसे वही तो लेंगे, वही तो बात करेंगे सरकार से। भाई हम क्या कल को वोट मांगने तो ही नहीं आना, योगी थोड़े आएगा, योगी तो एक दिन आओगे जलसा करके चले जाएगा, घर घर तो वोट यही मांगते फिरेंगे, लोग इनसे जवाब देंगे फिर। तो पलटी से पहले किसान का कठोर निर्णय रहेगा सोमवार को। हाँ, सोमवार में जो डीएम साहब से वार्ता होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा, जो निर्णय सही लगा तो कठोर निर्णय नहीं लेंगे, अगर निर्णय गलत लगा कठोर लेंगे। तो जी क्या कहना चाहेंगे? एक और तारीख दे दी मिल अधिकारियों ने, साथ प्रशासन ने, किसी ने भी मान लो एक और तारीख किसान को रख दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी, इसमें सारी जो गलती है प्रशासन की है। अगर प्रशासन दबाव दे तो पेमेंट तो कल को कर दे। मायावती ने एक दिन मुंडे थे जेल में, अगले दिन पेमेंट करते पाए थे, क्योंकि ये लोग मिल मालिक है बड़े, इनसे चुनाव में खर्चा देते हैं, इसलिए इन पर दबाव नहीं दे पाते जी सर। और किसान की बहुत बदतर स्थिति है, जो बहू की मिलाई की जो पैसे है नहीं, उस टाइम अपना घर का खर्चा चला रहे जी।
किसान तो बिल्कुल इन्हें धरती में तैर दिया। और जो हमारे सांसद जी है प्रदीप चौधरी भी एक भी दिन संसद में किसानों का मुद्दा नहीं उठा। जो हमारे स्वर्गीय बाबू गम सिंह हुए उन्हें किसानों का संसद में मुद्दा उठाया था जी। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हम इनको चुनते भेजते हैं, किसानों की तो बात रख दो। अगर यहाँ कोई भी भाजपा का नेता जो किसान बनकर आ जो उसका सम्मान होगा, अरे पेमेंट भाजपा वाला ही करवा दो, हमें तो जब भी अच्छा लगेगा पेमेंट ये करवा दो, इनको ही सरे चला जाएगा। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है मोदी जी है, ये मन की बात करे, हम अपनी जनता की और किसान की बात कर रहे। किसान बिल्कुल भी पेमेंट देख लो इतनी स्थिति है, 242 करोड़ है शामली पे, अगला सीजन है रहा, किसान के बेटे की कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही, नौकर से शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। देखो इतनी बदतर स्थिति है किसान की। तो सोमवार को कठोर निर्णय कमेटी की तरफ से लिया जाएगा। अगर कोई आश्वासन, कोई पेमेंट का अगले मतलब पेमेंट भुगतान का कुछ उनकी तरफ से नहीं होता तो कठोर निर्णय किसानों की तरफ से लिया जाएगा। देखो उसमें हमारे जो खाप के चौधरी है बाबा जी, जैसा उनका आदेश होगा उनको उनके उस पर चलेंगे जी। जैसा वे निर्णय लेंगे, सोमवार से डीएम साहब से मीटिंग करके उनके साथ सारा किसान है, शामली जिले का किसान जुड़ो है, इससे मजदूर भी जुड़ो है, क्योंकि दो ही बिरादरी है, किसान और मजदूर बिरादरी। चलो।